हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या हट। मैं हूं फराज खान, आपका मैथमेटिक्स एडुकेटर। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो क्लास 10 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले का जो मेथड था यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसकी हमने अपनी वीडियो बना दी है। और अगर अभी अब तक आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप सबसे पहले क्या करें, प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले आप लोग उसको देख लें, जिससे कि आपका ये मेथड भी क्लियर हो जाए और वो मेथड भी क्लियर हो जाए। ठीक है ना। और हमने क्या किया है, हमने जो है इसका एक पहली एक्सरसाइज जो हमारी 3.1 यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की जो सबसे पहली एक्सरसाइज थी हमारी 3.1, उसको भी मैंने आपको बना दिया है और आप लोग चाहे तो उसको भी आकर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप पहली बार विद्यार्थी पे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्लासेस चल रही हैं आप उसका लाभ उठा सकें। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो बिना किसी समय को बर्बाद किए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमें जो क्वेश्चन अपना सॉल्व करना है बच्चों को किस मेथड से करना है, तो यहाँ पर हमें जो करना है वो एलिमिनेशन मेथड से करना है। अब एलिमिनेशन मेथड को सर हम लोग कैसे क्लियर करते हैं और हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन गिवन है। हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन को नोट डाउन कर लेंगे। बच्चों फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये बच्चों हम लोग की होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड होगी। हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये बच्चा हमारे पास होगी क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या करना होता है, एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है 1x है, यहाँ पर कितने 2x है, यहाँ पर कितने y है 1 है, यहाँ पर कितने y है 2y है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास ये वेरिएबल है ना, या तो x वेरिएबल को या फिर हम लोग y वेरिएबल को, दोनों की जो इक्वेशंस की जो वेरिएबल्स है उनके जो कोएफिशिएंट होते हैं उनको इक्वल करते हैं। यहाँ पर देखिए y 1 है, यहाँ पर देखिए y हमारे पास 2 है। हम लोग क्यों ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास प्लस का है, ये हमारे पास माइनस का है। ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट करने पर, हमारे ऐड करने पर इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ से क्या निकल आएगा बच्चों, इक्वेशन यानी कि x की वैल्यू निकल आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। बच्चे इक्वेशन फर्स्ट के हमारे पास तो x प्लस का y इज इक्वल टू 5। हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 का मल्टीप्लाई x में करवाएंगे बेटा 2x होगा हमारे पास, 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 2 5 10 हो गया हमारे पास। ये क्या बन जाएगी, हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर थर्ड और हमारे पास इक्वेशन नंबर जो हमारे पास सेकंड है, उन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो 2y यहाँ प्लस का 2y यहाँ माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन को ऐड कर देंगे। अब इक्वेशन हमारे पास सेकंड क्या है, तो हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 एंड थर्ड क्या है बच्चा हमारे पास 2x प्लस का 2y, 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। तो ये 2y प्लस का माइनस का, ये 2y प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2x प्लस 2x इक्वल्स टू 4x हो गया। हम लोग के पास 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पास हो गया क्या 12। x के पास जो 4 है बेटा वो है डिवाइड में, तो x इज इक्वल्स टू, है ना, तो 12 अपॉन 4 हो जाएगा। 4 3 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू जाएगी हमारे पास यहाँ पर 3 आ गई। ये क्या आ गया बच्चों, हम लोग के पास x की वैल्यू 3 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर जो आपके पास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आप जहां चाहो वहां पुट कर सकते हो, जिससे कि हमारे पास क्या होगा बेटा, y की वैल्यू निकल आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन
इन इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों इक्वेशन फर्स्ट हम लोग के पास क्या है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू क्या बच्चा हमारे पास 3, 3 प्लस का y इज इक्वल टू 5, 3 को बाहर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू 5 माइनस का 3, देन y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो बच्चों y की वैल्यू निकलेंगे हमारे पास 2 निकल आएंगे। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास क्या 2 निकल आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल आया, x और y की वैल्यू निकल आई। हमने क्या करा यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया। तो हमने जिस मेथड से सॉल्व किया वो कौन सा मेथड हम लोग का, एलिमिनेशन मेथड है। चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है। इसके बाद सेकंड पार्ट में डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए बेटा सेकंड वाला पार्ट हम लोग का क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये क्या होगा हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और सेकंड क्या हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये बच्चा हमारे इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2x 2y, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो क्यों ना बेटा हम लोग अगर इक्वेशन नंबर सेकंड में अगर बच्चों हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करवा लें, क्या अगर इक्वेशन नंबर सेकंड में अगर हम लोग बच्चा क्या करें 2 का मल्टीप्लाई करवा लें तो हमारे पास यहाँ तो यार 2 2 4, तो यानी कि 4 हो जाएगा बेटा, 4y से 4y ऊपर नीचे कर जाएगा। तो हमारे पास की जाएगा, देखिए हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड। अब बेटा इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। कितने का मल्टीप्लाई करवा रहे हैं बच्चों हम लोग, तो 2 का मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 का करवा तो 2x हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 2 4, तो 4y होगा हमारे पास इक्वल टू 2 2 4। तो कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 2 2 4 कर देंगे। ठीक है ना, ये हम वापस करेंगे बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ये हमारे पास थर्ड जो आई वो किससे है, सेकंड से तो आई ना, सेकंड को यूज नहीं करेंगे हम लोग। अब यानी कि फर्स्ट और सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, ऐड। तो ऐड द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब बच्चों फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, तो देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। और बच्चा हमारे पास थर्ड क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। हम लोग बच्चा क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5 जगह हमारे पास ये 5x हो गया। 4x में 4y दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। 10 में 4 जोड़ देंगे तो 40 जगह हमारे पास ये 14 हो गया। ठीक है ना, जो कि बच्चा हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, x के पास जो 5 होगा जाएगा डिवाइड में, तो 14/5 ये हमारे पास क्या निकल आया बेटा, x की वैल्यू निकल आई। x की वैल्यू हमारे पास 14/5। अब जो x की वैल्यू हमारे पास 14/5 आ गई, हम लोग क्या करेंगे इसको इक्वेशन नंबर, यानी हमारे पास जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जहां चाहो वहां पुट कर दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों इक्वेशन फर्स्ट हम लोग के पास क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ठीक ना, 3 की जगह 3 कर दीजिए, x की जगह बेटा करते हैं हम लोग 14/5 कर देंगे, है ना, प्लस 4y की जगह 4y एंड इज इक्वल्स टू 10। 14 3 द 42/5 प्लस 4y is equals to 10। इस 42/5 को बेटा हम लोग वहां पर ले जाएंगे, तो यहाँ से ओनली 4y is equals to 10 minus 42/5। 5 10 ना 50 हो जाएगा हमारे पास, तो 4y is equals to 50 माइनस का 42 इट्स अपॉन 5। ठीक है ना, 50 में से बेटा 42 जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 4y is equals to, अब देखिएगा बेटा कितना जमा 50 में से बेटा 42 जाएगा तो 8 बच जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर 8y है ना, सॉरी 8 है खाली, 8/5
y के पास जो 4 है डिवाइड में आएगा तो y इज इक्वल टू 8/5 इंटू 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो हम लोग बेटा y की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास 2/5 ये निकल आई। ये क्या हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 14/5 एंड y की वैल्यू बच्चा कितनी निकलेगी हमारे पास 12/5 निकल आएगी, ठीक है ना। फिर हम लोग किसको करेंगे बेटा, यहाँ पर थर्ड वाले पार्ट को करेंगे। देखिए थर्ड वाले पार्ट को हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं। 3x minus 5y minus 4 is equals to 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 9x इक्वल्स टू 2y इज प्लस का 7। अब यहाँ पर इक्वल 0 है नहीं, यहाँ पर इक्वल 0, तो क्यों ना हम लोग क्या करेंगे, पहले इन सारे टर्म्स को यहाँ पर जाएंगे इक्वल 0 कर देंगे इसको। तो 9x माइनस का 2y माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा यहाँ पर 3x है, यहाँ पर भी 9x, यहाँ पर 5y है, यहाँ पर माइनस का है 2y, यहाँ माइनस का 4, यहाँ माइनस 7। तो अगर हम लोग जो है किसी में मल्टीप्लाई करवाएंगे लेकिन दोनों की जो साइन है वो दोनों सेम हो रहे हैं, देखो x के भी सेम हो रहे हैं प्लस प्लस के, y के भी सेम हो रहे हैं माइनस माइनस के। जब साइन हमारे पास सेम होते हैं तो हम लोग इक्वेशन क्या करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जब साइन हमारे पास क्या होते हैं, जब साइन हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्यों ना बच्चा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करवा दें। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 3 का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 3 3 9 यहाँ पर है ही, और यहाँ पर तो हमारे पास देखिए 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी 9 हमारे पास है। तो मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करवाएंगे बेटा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस का 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कितने का मल्टीप्लाई करवाएंगे बेटा, हम लोग यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 का मल्टीप्लाई 3 बाई 3 3 is 9, तो 9x माइनस 3 5 is 15, तो 15y माइनस 3 4 is 12, तो 12 हो गया इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हमारे पास बेटा आ गई इक्वेशन नंबर कौन सी, थर्ड आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन को ऐड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो 9x दोनों इक्वेशन के हो रहे हैं ना, वो दोनों सेम हो रहे हैं, साइन सेम है। जब साइन सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, किस में से करेंगे, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड। अब बेटा हमारे पास इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड इज 9x माइनस 2y, 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और बच्चा हमारे पास थर्ड क्या है, तो 9x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके सिंबल क्या होते हैं, चेंज होते हैं। किसके, नीचे वाली जो इक्वेशन होगी उसके सिंबल चेंज करेंगे। यहाँ पर ये 9x हमारे पास प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस का 9x प्लस का एक्स दोनों कट गया, ये प्लस का 15, ये माइनस का 2। 15 में से बेटा 2 जाएगा तो कितना हमारे पास यहाँ पर 13, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 13y लिख देंगे। यहाँ प्लस का 12 और माइनस का 7, 12 में से बेटा 7 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, ओनली 5 बचेगा, तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस 5 को वहां पर ले जाएंगे। जब 5 को वहां पर ले जाएंगे तो 13y इज इक्वल टू माइनस का 5 हो गया। y के पास जो 13 में जाएगा डिवाइड में, तो माइनस के 5/13 हमारे पास की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये निकला है बस y की वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड जहां मानो वहां पुट कर दो। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चे इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, तो 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। y की वैल्यू क्या है, माइनस के 5/13, तो 3x को हमने ऐसे लिख दिया, माइनस 5 की जगह 5 कर दीजिए, तो 5 कर दिया हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो माइनस का 5/13 फिर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 25, तो प्लस के 25 हो जाएंगे अपॉन 13 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0।
अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इनको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो पहले हम क्या करते हैं, सबको वहां पर ले जाएंगे। तो 3x हमने यहाँ पर ही रहने दिया, ये 4 यहाँ प्लस का है, वहां जाएगा तो माइनस का है, तो वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये 30 25 और 13 में टकाएंगे हमारे पास प्लस के, जब वहां जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। 25/13 हमारे पास ये हो गया माइनस। फिर करेंगे हम लोग का 3x इज इक्वल टू 30 4 द 52, तो हमने कितना कर दिया, 52 कर दिया। 52 माइनस 25 इट्स अपॉन 13, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा, 52 में से 25 को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए 3x इज इक्वल टू 12 में से 5 जाएगा 7, बच्चे 4 में से 2 जाएगा 2, 27 इट्स अपॉन 13। x के पास जो 3 है वो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 27 it's upon 13 into 3, 3 9 are 27, then x is equals to 9 upon 13। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ रही है हम लोग के पास, x की वैल्यू 9 upon 13 और y की वैल्यू आ रही है माइनस के 5 upon 13। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग इसको बेटा फोर्थ वाले पार्ट को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में है। जब फ्रैक्शन होता है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके चलिए देखिएगा बेटा, फोर्थ वाला पार्ट आपसे क्या कह रहा है, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस का है ना, इक्वेशन नंबर ये हमारी फर्स्ट। लेकिन अभी हम लोग उसको फर्स्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे इसको, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन होगी हम लोग उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इन दोनों का बच्चा एलसीएम ले लो, तो 3 2 का एलसीएम होगा 6 हमारे पास, तुमने 6 ले लिया। 3 का मल्टीप्लाई x में करवाया बेटा 3x हो गया, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में करवाया 2 टू द 4 तो 4y हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ये अपने क्या करा 3x प्लस का 4y, 6 का मल्टीप्लाई बच्चा बनो करेंगे 6 1 का 6 तो माइनस का 6। इक्वेशन नंबर हो गया हमारे पास क्या, फर्स्ट। अब हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड उतारेंगे, वो क्या बच्चा हमारे पास, तो x माइनस का y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3। 3 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो 3x माइनस है ना y इट्स अपॉन 3, क्योंकि एलसीएम में 3 होगा ना, इक्वल्स टू 3 हो गया हमारे पास। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करवा देंगे तो कितना बच्चा हमारे पास, तो 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है ना। ये हमारे पास कितने का है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमारे पास दोनों हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, तो 3x माइनस का y है, और यहाँ पर कितना हमारे पास 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 6 है। बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है, तो क्यों ना हम लोग अगर इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे तो सब्ट्रैक्ट से हमारा आंसर आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, है ना, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन क्या करेंगे हम लोग, सेकंड सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब बच्चों सेकंड गया हमारे पास, तो 3x माइनस का y इज इक्वल्स टू 9, एंड फर्स्ट क्या बचा हमारे पास, तो 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 6। हम लोग क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन को, तो हम लोग सिंबल चेंज करेंगे, जो प्लस का है वो माइनस को जाएगा, जो प्लस का वो माइनस को जाएगा, जो माइनस का वो प्लस को जाएगा। 3x प्लस 3x माइनस दोनों कैंसिल हो गया, माइनस का 4y माइनस का y दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा हमारे पास कितना 5y, 4 में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 9 और 6 कितने बचा हमारा 15, तो हमने यहाँ पर 15 कर दिया। y के पास जो 5 होगा जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल्स टू 15 अपॉन माइनस के 5 से काटेंगे तो y इज इक्वल्स टू 5 3 दा 15, तो y की वैल्यू बच्चा हमारे पास जो आ रही है वो माइनस का 3 आ रही है। अब जो y की वैल्यू निकल आई इसको आप क्या करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 3x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 6। 3 की जगह 3x प्लस 4 की जगह 4, y की वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस का 6। 3x 4 3 दा 12 माइनस का 12 इज इक्वल्स टू माइनस का 6। 12 को बच्चों हम लोग वहां पर ले जाएंगे, तो 3x इज इक्वल्स टू 6 माइनस का 12 प्लस का 12 हो जाएगा, क्यों माइनस का जब यहाँ पर है तो वहां प्लस हो जाएगा, और माइनस 6 हमने ऐसे ही कर दिया। 3x इज इक्वल्स टू
12 में से 6 जाएंगे बच्चों तो हम कितने बचेंगे, ओनली 6 बचेंगे, तो 6 लिख दिया आपने यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो x के पास 3 को जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, 3 2 द 6, तो बेटा x की वैल्यू कितना है हमारे पास यहाँ पर 2 आ गई, हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ, ठीक है ना, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको सारे मेथड समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर हमने जो भी किया एलिमिनेशन मेथड से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज यानी कि 3.2 इसको हम लोग पूरी फिनिश यहीं पर करेंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा है देखिएगा, फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमसे क्या कह रहा है, तो देखिएगा हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं किसमें, न्यूमरेटर में, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में एंड 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं डेनोमिनेटर से, तो आपको जो मिलता है फ्रैक्शन कितना मिलता है, ओनली 1 मिलता है। It becomes 1, oh sorry for that, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, it becomes 1/2, यहाँ पर हमारे पास जो फ्रैक्शंस होगा 1/2 होगा, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेनोमिनेटर में ऐड करते हैं 1 को, तो हमें कितना मिलता है, सिर्फ और सिर्फ हमें एक जो फ्रैक्शन मिलेगा 1/2 मिलेगा। तो what is the fraction, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले लेट कर लेंगे, let the numerator let the numerator to be x, okay, and denominator to be y। बेटा न्यूमरेटर हमारे पास क्यों गया, न्यूमरेटर हमारे पास x हो गया, डेनोमिनेटर हमारे पास क्यों गया, y हो गया। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, तो बेटा हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन y, ये हमारे पास x अपॉन y हो गया हमारे पास। अब वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम लोग पीछे चलेंगे तो हमारे पास क्या कह रहा है, इफ वी एडेड 1, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 1 किसमें, न्यूमरेटर में, और 1 को कह रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किससे, डिनोमिनेटर से। हमारे पास फ्रैक्शन क्या है बच्चा, x अपॉन y है। अगर बच्चों हम लोग इसमें 1 को ऐड करते हैं और 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कितना मिलता है, कह रहा है ओनली 1 मिलता है। अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 को हमने ऐसे ही नोट डाउन करते हैं, उसको सॉल्व कर लेंगे, तो x प्लस 1 हमने ऐसे ही नोट डाउन कर दिया अभी, इज इक्वल्स टू y माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करवा देंगे तो y माइनस 1 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। जब भी हम लोग किसी डिजिट का मल्टीप्लाई 1 में करवाते हैं ऑलवेज वी गेट इट्स सेल्फ नंबर, वही नंबर हमें मिलता है। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, y को इधर ले आएंगे, 1 को वहां पर ले जाएंगे, तो x माइनस का y, अब ये 1 वहां पर जाएगा तो पहले से हमारे पास देखिए माइनस का 1 तो है ही, हमने इसको वहां लेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, फिर x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस का 2, तो ये हमारे पास बेटा क्या आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल आई, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, फिर अगेन कह रहा है वो, क्या करो, क्या कह रहे हो आपसे, इट बिकम्स 1/2, आपको कितना मिलता है, 1/2 मिलता है। इफ वी ओनली ऐड 1, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐड 1 करते हैं टू द डेनोमिनेटर, किसमें, डेनोमिनेटर में, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या है बच्चा, x अपॉन y है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, कितना मिलता है बच्चा हमें, तो 1/2 मिलता है। 2 का मल्टीप्लाई बेटा x में करवा दें तो 2x होगा हमारे पास, 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करवा देंगे तो 1 y प्लस का 1 हो गया। बेटा y को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे तो 2x है ना माइनस का y इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर बच्चा हो जाएगी सेकंड हो जाएगी। अब देखिए बेटा सेकंड और फर्स्ट में हमारे पास देखिए यहाँ पर माइनस का y है, यहाँ पर भी माइनस का y है। अभी हमने बताया जब हम लोग के इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं दोनों इक्वेशन के जो y आ रहे हैं उनके कोएफिशिएंट तो 1 1 हो गया, लेकिन सिंबल भी सेम हो गए। जब सिंबल सेम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब बेटा फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2 हो गया। और बच्चा फर्स्ट सेकंड हमारे पास क्या है, तो 2x माइनस का y इज इक्वल्स टू 1 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के सिंबल चेंज होंगे, ये प्लस की तो माइनस की हो जाएगी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। x 2x में से बेटा 1x जाएगा, तो यानी कि हमारे पास 2x माइनस का है, 1x प्लस का है। तो हम लोग का 2 में से बेटा जब 1 जाएगा तो माइनस का 1x बचेगा, खाली माइनस का 1x लिख दिया हमने।
ये प्लस का y माइनस y दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का 1 ये माइनस का 2 तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा कितना माइनस का 3 हो जाएगा हमारे पास। बेटा माइनस माइनस हम लोग क्या करेंगे दोनों कैंसिल आउट कर देंगे तो बच्चा x की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास यहाँ पर 3 आ गई। कितना आ गया हम लोग बच्चा x की वैल्यू कितनी होगी हम लोग के पास यहाँ पर 3 आ गई है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे जो x की वैल्यू 3 आ गई उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड में पुट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे चलिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट बच्चा हम लोग के पास क्या थी x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस का 2। x की वैल्यू बेटा 3 तो 3 माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 2। इस 3 को बेटा हम लोग वहां पर ले जाएंगे तो माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड माइनस का 3 प्लस का है वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 5। तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए तो y इज इक्वल्स टू 5। तो बेटा हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो कितनी होगी हमारे पास 5 आ गई। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बेटा x अपॉन y। बेटा x की वैल्यू क्या है बच्चा हमारे पास तो बेटा x की वैल्यू हमारे पास 3 है और y की वैल्यू क्या हमारे पास 5 है। तो हमारे पास आंसर बेटा 3/5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इस बेटा इसी की सेकंड पार्ट की बात करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये बेटा हम लोग बस चलिए अब क्या कह रहे हैं 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu 10 years later यानी 10 साल बाद Nuri will be twice as old as Sonu। How old are Nuri and Sonu? क्या बात कर रहा है बच्चों यहाँ पर 5 years ago यानी कि 5 साल पहले की बात कर रहा है। 5 साल पहले का मतलब क्यों यानी कि हमारे पास जैसे मान लो अभी आपकी प्रेजेंट एज 16 है तो 5 years पहले या 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी तो आप कहोगे सर 11 थी ना, क्योंकि आपने पास प्रेजेंट एज में से आपने क्या करा अपने 5 years को कम कर दिया। ऐसे हम लोग बेटा यहाँ पर करेंगे लेकिन अभी पता नहीं कि नूरी की प्रेजेंट एज क्या सोनू की प्रेजेंट एज क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों पहले यहाँ पर लेट कर लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। बेटा नूरी की प्रेजेंट एज हमारे पास क्या है तो हमने मान लिया यहाँ पर बेटा हमारे पास x ईयर होगी क्योंकि हमारे पास x ईयर्स है ना। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। बेटा सोनू की प्रेजेंट एज हमारे पास क्या आएगी तो y ईयर होगी क्योंकि हमारे पास ये y ईयर होगी, ठीक है ना। सोनू की प्रेजेंट एज y और नूरी की प्रेजेंट एज हमने कितनी मान ली x मान ली। अब वो क्या कह रहा है 5 years ago यानी कि 5 साल पहले। क्या बात करेंगे हम लोग 5 years ago की बात कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे 5 years ago, ठीक है ना। अब 5 years ago यानी कि 5 साल पहले ये हमने मान लिया बेटा क्या हमारे पास नूरी है और ये क्या हमारे पास सोनू है। बेटा नूरी कितने की है नूरी की परसेंटेज कितनी है x है। 5 साल पहले नूरी कितनी की थी तो x माइनस का 5 कर देंगे। सोनू कितने है हमारे पास y है। 5 साल पहले सोनू कितने थे तो y माइनस 5 कर देंगे। लेकिन वो कह रहा है क्या जो 5 साल पहले की बात कर रहा है तो कह रहा है नूरी वॉज थ्राइस। नूरी जो है वो क्या है 3 गुना है। किसकी 3 गुना है सोनू की एज की। लेकिन नूरी 3 गुना है सोनू थोड़ा ना 3 गुना है। तो क्यों ना बेटा हम लोग अगर सोनू को 3 गुना कर देंगे यानी थ्राइस कर देंगे तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी ना, क्योंकि नूरी तो ऑलरेडी थ्राइस है हमने सोनू को भी थ्राइस कर दिया दोनों क्योंकि हमारे पास इक्वल हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा x माइनस 5 हमने ऐसे लिख दिया इज इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई y में करवा देंगे 3y माइनस 3 5 जा 15। कितना कर देंगे हम लोग यहाँ पर 3 5 जा 15 हो गया हम लोग के पास। 3y को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 15 और प्लस का 5 क्योंकि यहाँ पर 5 माइनस का भाग तो प्लस हो गया। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5 कर देंगे यानी माइनस 15 प्लस 5 इज इक्वल्स टू माइनस का 10। तो बच्चा ये वापस ले जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास आ गया। अब वो क्या कह रहा है 10 years later। लेटर का मींस क्या होता है यानी कि बाद में 10 साल बाद की बात कर रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 10 years later। ठीक है 10 साल बाद। अब बेटा नूरी जो है नूरी की परसेंटेज क्या है x है। सोनू की परसेंटेज क्या है y है। नूरी 10 साल बाद तो x प्लस 10 यानी कि अगर आपकी प्रेजेंट एज अभी 16 है तो 10 साल बाद आप कितने के हो जाओगे 26 के तो हो जाओगे। तो यहाँ पर करते हैं हम लोग बेटा y प्लस का 10 कर देंगे। उसके बाद बच्चा देखिएगा
अब क्या कह रहा है, नूरी 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी क्या होगी, बस ट्वाइस होगी किसकी, सोनू की एज की। किसकी एज की हो रही, सोनू की एज की ट्वाइस हो रही, तो मतलब जैसे 2 का मल्टीप्लाई करवाए दोनों हो गए इक्वल। x प्लस 10 बटा बच्चा हमने करा ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई y में करवा देंगे 2y प्लस का 10 हो गया। इस 2y को हम लोग यहाँ पर ले, सॉरी 2 10 और 20 हो जाएगा, 2 10 20 करना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो अब बेटा इस 2y को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, ठीक है ना। x माइनस 2y बेटा हमने ऐसे ही कर दिया यहाँ पर, 2y को बेटा हमने यहाँ पर यानी कि बेटा हम लोग ने कहा x माइनस 2y ऐसे लिख दिया, 20 में से 10 जाएगा तो 10 बच जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया हमारे पास ये। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, क्यों ना हम लोग क्या करें बेटा सबट्रैक्ट कर दें, क्योंकि दोनों के सिंबल चेंज सेम हो रहे हैं। सबट्रैक्ट द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब बेटा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 10, और बेटा सेकंड क्या हमारे पास, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। चलिए सबट्रैक्ट कर दीजिए बेटा, ये प्लस का है तो माइनस को हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस को हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस को हो जाएगा। x प्लस का x माइनस बेटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 में से 2 जाएगा बेटा, माइनस का y बचेगा हमारे पास ओनली, माइनस 10 तो माइनस का 20 हो गया। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास, y की वैल्यू जाएगी हमारे पास कितनी, 20 आ जाएगी, कितनी हमारे पास, ये 20 आ गई, ठीक है ना। अब जब बच्चा y की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई, हम लोग क्यों निकालना है यहाँ से, यानी कि हमारे पास कौन निकल आया, y कौन थे हमारे पास, यानी कि y था सोनू, सोनू हमारे पास निकल आया। अब हमें क्या निकालना बेटा, नूरी को निकालना है, तो यही वैल्यू हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट बच्चा हमारे पास क्या है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। अब x की जगह पर x कर दो, माइनस 3 की जगह 3, बेटा y की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 इज इक्वल टू माइनस का 10, 23 द 60 जगह हमारे पास, तो x माइनस का 60 इज इक्वल टू माइनस का 10। बेटा 60 को वहां ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 60 में से बेटा 10 जाएगा तो 50, तो x इज इक्वल टू जाएगा कितना 50। यानी बच्चों नूरी कितनी निकल आई हमारे पास, तो नूरी की प्रेजेंट एज निकल आएगी, नूरी कितनी निकल हमारे पास, तो 15 इयर्स की जाएंगी, नूरी इज इक्वल टू 50 इयर्स एंड सोनू इज इक्वल टू 20 इयर्स। चेक योर आंसर, क्या नूरी जो है 50 की और सोनू जो है वो 20 के आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। जब भी आपका एज वाला क्वेश्चन है तो आपको किस तरीके से करना है, तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, the sum of the digits of 2 digit number is 9। यानी कि 2 digit नंबर बेटा, 2 digits का नंबर बेटा वो कितना है बेटा, बस 9 है उसका सम, ठीक है ना। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। तो बेटा पहले कह रहा था 2 digit का नंबर है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर लेट कर लेंगे, लेट द नंबर x and y, लेट द नंबर x and y, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है बेटा, यानी 2 डिजिट का सम है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर कितना कह रहा है, 9 कह रहा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 कर देंगे हम लोग। क्यों, उसने बोला है 2 डिजिट का सम करते हो तो हमें कितना मिलता है, तो 9 मिलता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया, है ना। अब हमारे पास बेटा वो क्या कह रहा है, 2 डिजिट के नंबर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 2 डिजिट्स का। जब बच्चों नंबर 2 डिजिट्स का होता है तो ध्यान रखना बेटा हमारे पास, यानी कि जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिखा है 25 लिखा, 25 कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है ना, तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 20 प्लस का 5 तो लिखते हैं, यानी कि ये क्या है 1 प्लेस, ये हमारे पास 10 प्लेस, तो यहाँ पर 10 प्लेस में हम लोग क्या करेंगे, x को बेटा 10 प्लेस जगह देंगे ना, तो बस वही चीज हम यहाँ पर भी करना होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कुछ देखो, तो अब हम क्या करेंगे बेटा 10x प्लस का y, 10x प्लस का y, तो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द, ये नंबर मतलब ट्वाइस होता है, the number twice the obtained by reversing the order of the digits, find the number।
तो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, तो आपने लिख दिया ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। ये नंबर जो है क्या होता है, 9 गुना होता है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो हमें क्या करना है, जैसे हम लोग क्या करते हैं बेटा, नंबर को रिवर्सिंग करते हैं, है ना। जैसे बेटा हम लोग नंबर को रिवर्सिंग करते हैं, ये क्या रहता है हमारे पास, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस, है ना, ऑल्सो 9 टाइम्स, है ना, 9 टाइम्स दिस नंबर, नो 9 टाइम्स, यानी हम लोग रिवर्स तो 9 टाइम्स कर देंगे, तो यानी कि 9 फिर 10x प्लस का y। और क्या कह रहा है, जैसे ही बच्चों आप लोग इस नंबर का रिवर्स करते हो, अब इस नंबर का जब रिवर्स कर देंगे तो क्या हमारे पास ये 10y प्लस का x हो जाएगा ना। लेकिन जैसे ही आपने रिवर्स करा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस हो जाएगा, तो जाएगा हमारे पास ये ट्वाइस हो जाएगा, तो हमने कर दिया इसको ट्वाइस कर दिया। 9 का मल्टीप्लाई बेटा 10 में 9 10 था 90, तो 90x प्लस का 9y इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई बेटा 10 में करा दें, 2 10 था 20, तो 20y प्लस का 2x। बेटा x को इधर पे ले आओ, 9 को y वैल्यू को वहां पे ले जाओ, x वैल्यू को यहां पे ले आओ, तो 90x माइनस का 2x इज इक्वल्स टू 20y माइनस का 9y। 90 में से बेटा 2 जाएंगे तो 88x बचेंगे हमारे पास, इज इक्वल्स टू 20 में से बेटा 9 जाएगा तो 11 वैल्यू आएगा हमारे पास, हमने लिख दिया यहाँ पर क्या 11 वैल्यू। अब बच्चों x y के पास जो 11 है वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो यानी कि 88x इट्स अपॉन 11 इज इक्वल्स टू y, 11 8 जा 88, तो y इज इक्वल्स टू 8x। बेटा ये हमारे पास निकल आया इक्वेशन नंबर सेकंड निकल आई है, y इज इक्वल्स टू 8x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बच्चे हमारे पास क्या थी, वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 थी। सेकंड में निकला है हमारे पास y इक्वल्स टू 8 प्लस का x। तो बेटा क्यों ना हम लोग ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चे इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास, तो x प्लस का y इज इक्वल्स टू 9, y की वैल्यू क्या है 8x, तो हमने करा यहाँ पर 8x कर दिया y की जगह पर, पहले तो हम यहाँ पर कर देंगे यहाँ पर 9x था, x की जगह x कर दिया, y की जगह 8x इज इक्वल्स टू 9। 8x में x जोड़ दो तो यानी बेटा हमारे पास ये पर 9x, तो 9x इक्वल्स टू 9। x के पास जो 9 है बेटा को आएगा डिवाइड में, तो 9 अपॉन 9, तो x इज इक्वल्स टू 1। बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे बेटा, कोई सी भी इक्वेशन पुट कर दो जिससे कि हमारे पास क्या हो बेटा y की वैल्यू निकल आए, तो आप चाहो तो यही पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। बच्चा इक्वेशन सेकंड क्या हमारे पास, तो y इज इक्वल्स टू 8x, y की जगह y कर देंगे तो 8 की जगह 8, x की वैल्यू 1, तो y इज इक्वल्स टू 8। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, y की वैल्यू जाएगी हमारे पास 8। तो हमारे पास जो बेटा नंबर होगा, यानी कि हमारे पास बेटा नंबर हो जाएगा दो डिजिट, तो x y हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि दोनों को जोड़ के ये बनेगा। तो बेटा x की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो x y जब नंबर हो गया हमारे पास, तो बेटा x की वैल्यू क्या है 1 है, और y की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो नंबर हो जाएगा 18, है ना। अब बेटा जैसे आप इसको क्या करते हो, नंबर इन दोनों का सम करो, तो 1 प्लस 8 कर देंगे, तो बेटा कितना क्या हमारे पास 9 आ गया। अब इस नंबर का देखो ये 18 क्या है बेटा, इस नंबर का 18 क्या है, ट्वाइस हो गया। जैसे ही आप इस नंबर को रिवर्स कर दोगे, यानी कि 8 बंद करोगे तो 81, तो बेटा एक हो जाएगा 9 टाइम्स बन जाएगा इसका, तो ये 9 टाइम्स भी होगा और 18 भी हो रहा है, तो हमारे पास यानी कि आंसर बिल्कुल करेक्ट आया। जो नंबर होगा बेटा वो हमारे पास होगा 18 हो जाएगा। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा फोर्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो सबसे पहले क्या है, मीना जो है एक बैंक गई, उसने 2000 रुपए क्या करे विथड्रॉ करे अपने बैंक अकाउंट से। शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से पूछा गिव हर रुपीस, क्या उसको 50 और 100 के नोट दे सकता है। मीना गॉट 25 नोट्स, तो मीना ने कितने रुपए ले लिए, कितने नोट लिए, उन्हें 25 नोट्स लिए, ठीक है ना। इन ऑल फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 and ₹100 शी रिसीव्ड। ओके, तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द numbers of ₹50 notes। बेटा लेट द नंबर्स ऑफ ₹50 नोट्स, हमने मान लिया ₹50 के नोट कितने हमारे पास x हो गए, ठीक है ना। एंड द नंबर्स ऑफ
रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल टू, तो बेटा ये कितने जाएंगे हमारे पास, तो बेटा वो कह रहा है हमारे पास ये हो जाएंगे y। अब क्या कह रहा है, उसे टोटल कितने नोट्स मिले, तो कह रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ 25 नोट्स मिले। तो अगर बच्चों हम लोग x प्लस y को कर देंगे तो टोटल नोट्स क्या बस 25। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 25, ये हमारे पास बेटा क्या आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई ना, टोटल 25 नोट्स मिल गए। अब उसने अगर बेटा ₹50 के नोट्स कितने और ₹100 के नोट्स लिए बेटा, तो इन दोनों के मिलाकर कितने मिले नोट्स बेटा, यानी कि तो रुपए हो रहे बेटा किसके बराबर, 2000 के बराबर हो गए। तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ये रुपए हमारे पास हो गए कितने, 2000 हो गए। अब बेटा ये हमारे पास x 50 है, हमारे पास x 1 है, ये 50 है, ये 1 है। क्योंकि बेटा हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर 50 का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यानी कि 50 यहाँ पर होगा 50 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई बाई 50 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस का y इज इक्वल टू 25। चलिए जल्दी से 50 का मल्टीप्लाई करवा लो, आंसर मिल जाएगा हमें जल्दी से। तो 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 25 5 जा 125, तो 1250 हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन फर्स्ट नहीं सेकंड फ्रॉम थर्ड। हम लोग क्या करेंगे बेटा, थर्ड से सेकंड को माइनस कर देंगे। तो थर्ड क्या बेटा हमारे पास, तो 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250। और बेटा हमारे पास सेकंड क्या है, तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ओके, जब बच्चा हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इक्वेशन को हम लोग करेंगे या माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, नीचे वाली सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये पूरा कट गया 50x प्लस का 50x माइनस दोनों कट जाएंगे। 100 में से बेटा 50 माइनस होगा तो कितनी जगह हमारे पास ओनली 50, तो माइनस का 50y इज इक्वल टू, अब बेटा 2000 में से 1250 को माइनस कर देंगे तो कितनी जगह हमारे पास ओनली 750, तो माइनस का 750 हमारे पास, दिस माइनस कैंसिल है, दिस माइनस, तो y इज इक्वल टू 750 इट्स अपॉन 50, 0 0 काट दो, तो 5 1 5 5 5 25, तो बेटा y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 निकल आई है। यहाँ से निकल आया बेटा, यानी कि ₹100 के नोट्स निकल आए, ठीक है ना। अब यही वैल्यू हम लोग क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड पुट कर दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, तो x प्लस का y इज इक्वल टू 50। बेटा x की वैल्यू क्या है हमारे पास 15 लेंगे, तो x या x देंगे, y की वैल्यू क्या है 15 इज इक्वल टू 15, सॉरी 25 है, x प्लस y इज इक्वल टू 25 बेटा, तो x या x, y की वैल्यू 15 इज इक्वल टू 25। 50 को बेटा बाहर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 25 माइनस का 15, नेक्स्ट x इज इक्वल टू 10। तो बेटा हमारे पास ₹50 नोट्स कितने जाएंगे बेटा, ₹50 नोट्स जाएंगे बेटा बस 10, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर नोट एंड ₹50 नोट्स इज इक्वल टू 10 एंड ₹100 नोट्स इक्वल टू कितने बेटा हमारे पास यहाँ पर 50, ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हमारे पास ₹50 के नोट्स 10 हो रहे हैं और ₹100 नोट्स हमारे पास कितने हो रहे बेटा हमारे पास, तो 50 हो रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है। Our lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day. Therefore, Sarita paid ₹27 for a book cap for 7 days। यानी कि फिक्स चार्ज और हमारे पास एडिशनल चार्ज की बात कर रहे हैं। while Sasi paid ₹21 for a book she kept for 5 days। अगर उसने 21 पेड किया तो उसने बुक कितने दिन रखी अपने पास,
फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ओके, और एक्स्ट्रा डे का चार्ज यानी कि फिक्स चार्ज हमारे पास, यानी कि आप लाइब्रेरी जाते हो तो आपको जो है एक कंडीशन होती है कि आप स्कूल से लाइब्रेरी अगर लेते हो तो आपको 2 दिन या 3 दिन की परमिशन मिलती है अपने पास रखेंगे। अगर आप उससे ज्यादा अपने पास रखते हैं तो आपसे चार्ज लगता है। तो जो फिक्स चार्ज है वो तो सेम रहेगा ना सब दिन के लिए, तो फिक्स चार्ज तो हम लोग निकाल देंगे। बाकी जो चार्ज हमें यानी कि एडिशनल डेज का जो चार्ज होगा हम लोग उसको लेट करते हैं। तो देखिए कितना लगता है, तो देखिएगा हमने अब लिख दिया कि लेट द फिक्स चार्ज। लेकिन अगर आ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, सिर्फ फर्स्ट 3 डेज की बात कर रहा है, तो लेट द फिक्स चार्ज ऑफ 3 डेज इज इक्वल टू एक्स, है ना। चार्ज हमारे हो गया एक्स हो गया। द एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना। अब बेटा हमारे पास एडिशनल चार्ज भी हो गया, ये भी चार्ज हो गया। लेकिन अब जो सरिता है बेटा, सरिता ने कितने रुपए पेड करे, 27। कितने दिन के लिए करे, यानी कि उसने बुक बेटा कितने दिन रखी थी, 7 डेज रखी थी। 7 डेज में से बेटा 3 डेज उसके कौन से होंगे बेटा, तो 3 डेज उसके फिक्स हो गए। अब जब 3 डेज बेटा उसके फिक्स हो गए, बच्चे कितने डेज उसके 4, यानी कि उसने 4 डेज के पे करे ना। तो यानी कि बेटा हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, x प्लस, अब x तो 3 हो गया हमारे पास, 3 डेज हो गया, 4y, x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना पे कर रही है बेटा हमारे पास, तो वो जो पे कर रही है वो 27 कर रही है। कितना कर रही है, 27। हमने 27 लिख दिया, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारे पास। वही शशि जो है, अब शशि कितना पेड कर रही है बेटा, तो हमने देखा शशि जो पे कर रही है कितने डेज का, 5 डेज का। कितना पे कर रही है, 21। तो 5 डेज में से बेटा 3 डेज तो हमारे फिक्स हो गया, तो 3 डेज हमारे निकल गए, प्लस हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 2y, यानी 3 to 5 हो गया। कितना पे कर रही है वो, 21 पे कर रही है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है ना। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग क्यों ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में देखिए, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, अगर बेटा हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास आंसर आ सकता है। हम लोग क्या करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, x दोनों कैंसिल हो गया। 4 में से बेटा 2 जाएगा तो हमारे पास ऑलरेडी 2 बचेगा, तो लिख दिया आपको कितना, 2y इज इक्वल टू 27 से बेटा 21 जाएगा तो ओनली 6 बचेगा। y के पास जो 2 है बेटा वो जाएगा डिवाइड में, तो 6/2 हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू 3। तो बेटा हमारे पास जो यानी कि फिक्स चार्ज है, सॉरी जो बेटा हमारे पास एडिशनल चार्ज है बेटा, वो कितना निकला है हमारे पास, 3 निकल आया। अब हम लोग को बेटा क्या निकालना है, फिक्स चार्ज निकालना है। यही वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, तो x प्लस का 4y इज इक्वल टू 27। तो बेटा x की जगह x कर दो, प्लस 4 की जगह 4 कर दो, y की वैल्यू 3 कर दो, इक्वल टू 27। फिर x प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 27। 12 को बेटा बाहर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 27 माइनस का 12, x इज इक्वल टू 27 से 2 माइनस कर देंगे तो 7 से 2 जाएगा 5 और 2 में से 2 जाएगा तो 1। तो यानी बेटा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15। यानी बेटा हमारे पास जो फिक्स चार्ज है वो ₹15 है, और बेटा जो हमारे पास पेड करना पड़ेगा हमें वो, यानी कि एडिशनल चार्ज 3 रुपीज है। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये थी बेटा आपकी क्या, ये थी आपकी एक्सरसाइज यानी कि 3.3, और या बोल सकते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड। हम लोग ने यहाँ पर पूरे एलिमिनेशन मेथड को फिनिश कर दिया। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पहली बार आए हो, पहली बार आपने देखा है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि ऐसे ही आपको वीडियोस और मिलती रहे। ओके, तो थैंक यू टू ऑल, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।